गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 12 हीरोन के सूत्र में एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। ओके स्टूडेंट, देखिए ये आपका एक समचतुर्भुज की आकृति का जो है घास का जो है खेत हो गया, और इसकी जो है प्रत्येक भुजा है वो 30 मीटर है, और इसका जो सबसे बड़ा विकर्ण है वो 48 मीटर। तो हमें बताना है कि प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा, क्योंकि गायों की संख्या 18 है। ओके स्टूडेंट, अब देखें यहाँ पर पहले हम त्रिभुज लेके चल रहे हैं। त्रिभुज ए बी डी, जितना त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल होगा उतना ही त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा बराबर, और ये भी कॉमन, ये भुजा कॉमन हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले ए इक्वल 30 मीटर, बी इक्वल 30 मीटर, सी इक्वल 48 मीटर, एस इक्वल आपका ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 30 प्लस 30 प्लस 48 अपॉन 2 यानी कि 108 अपॉन 2 यानी 54 मीटर। ये आपका एस यानी कि अर्धपरिमाप आ गया। अब हीरोन का सूत्र आपका क्या है, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पर अंडर रूट एस की वैल्यू 54, फिर एस माइनस ए 54 माइनस 30, फिर एस माइनस बी 54 माइनस 30, और फिर एस माइनस सी 54 माइनस 48। 54 आपका ऐसे रहेगा, 54 में 30 लेस होगा तो 24, 54 में 30 जाएगा तो 24, और 54 में 48 जाएगा तो 6। ओके स्टूडेंट, अब देखें यहाँ पर 54 को आप लिखेंगे 9 6 या 54, 9 इंटू 6 24, 24 आपके दोनों ऐसे रहेंगे, 6 ऐसे रहेगा आपका। अब देखें यहाँ पर जो है 9 का स्क्वायर रूट आ गया 3, और यहाँ पर 6 का एक पेयर कंप्लीट बन गया है तो 6 रूट से बाहर आ जाएगा, और 24 का भी एक पेयर कंप्लीट बना हुआ है तो ये भी स्क्वायर रूट से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और मल्टीपल करने पर हमारा 432 मीटर स्क्वायर, ये हमारा त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल आ गया। ओके स्टूडेंट, अब खेत ए बी सी डी का क्षेत्रफल, तो मैंने आपको बताया था कि जितना ए बी डी का क्षेत्रफल होगा उतना ही बी सी डी का क्षेत्रफल होगा। ए बी डी का क्षेत्रफल आपका 432 आया है, तो बी सी डी का क्षेत्रफल भी क्या होगा, 432 वर्ग मीटर। ओके स्टूडेंट, तो पूरे जो ये चतुर्भुज है समचतुर्भुज, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ओके स्टूडेंट, तो देखिए खेत ए बी सी डी का क्षेत्रफल 2 गुना क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी डी, 2 गुना ए बी डी का क्षेत्रफल क्या है आपका 432, अभी हमने फाइंड किया था, मल्टीपल कर कर कितना आ जाएगा 864 वर्ग मीटर। ओके स्टूडेंट, अब देखिए गायों की संख्या कितनी है हमारी 18, टोटल क्षेत्रफल कितना है हमारा 864, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए क्षेत्र की कितनी आवश्यकता होगी, 864 को 18 से क्या दे देंगे भाग, तो 48 वर्ग मीटर। ओके स्टूडेंट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। ये आकृति में दिया हुआ है, प्रत्येक टुकड़े की माप दी हुई है 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है। तो देखिए 10 त्रिभुजाकार टुकड़े हैं, तो उसमें एक आपका ये कलर हो गया, सेकंड आपका ये कलर हो गया, यानी कि 5 कलर आपके जो है ये रहेंगे, और 5 कलर ही आपके ये रहेंगे। ओके स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर ए इक्वल आपका हो गया 20 सेंटीमीटर, बी इक्वल 50 सेंटीमीटर, और सी इक्वल भी 50 सेंटीमीटर। फिर सेमी पैरामीटर यानी कि अर्ध परिमाप निकालेंगे, एस इक्वल ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2,
तो ऐसे इक्वल हो जाएगा 20 प्लस बी की वैल्यू 50 प्लस सी की वैल्यू 50/2, ये 120/2 यानी कि 60 सेंटीमीटर। ये ऐसा आ गया आपका। और फिर हीरोन का फॉर्मूला आपका रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे आप। रूट एस, एस की वैल्यू 60, फिर एस माइनस ए 60 माइनस 20, फिर एस माइनस बी 60 माइनस 50, फिर एस माइनस सी 60 माइनस 50। ये 60 आपको ऐसे रहेगा, 60 में 20 लेस होगा तो 40, 60 में 50 लेस होगा 10, और यहाँ भी 60 में 50 लेस होगा तो 10। ओके स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर 60 को हमने लिखा 10 इंटू 6, 40 को हमने लिखा 10 इंटू 4, और ये दोनों 10 ऐसे के ऐसे ही रहेंगे आपके। और अब यहाँ पर जो है देखिए आपका ये 10 का पेयर कंप्लीट है और ये 10 का पेयर कंप्लीट है, तो ये दोनों 10 जो है स्क्वायर रूट से क्या जाएंगे बाहर। एक आपका 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, और ये 6 का कोई स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं होता, तो इसलिए ये रूट के अंदर ही रहेगा। 10 10 जा 100, 100 की 2 से मल्टीपल 200√6। तो ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। चूँकि प्रत्येक त्रिभुजाकार टुकड़े का क्षेत्रफल जो है वो 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कुल टुकड़ों की संख्या कितनी है आपकी 10, और उसमें प्रत्येक रंग के टुकड़े कितने हैं 5, इसलिए प्रत्येक रंग के कपड़े का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 200√6 की आप किससे मल्टीपल कर देंगे 5 से, तो 200 की 5 से मल्टीपल होगी, 200 पंजे 1000, 1000√6। ओके स्टूडेंट, ये प्रत्येक रंग के लिए कपड़े का क्षेत्रफल हो गया 1000√6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। एक पतंग 3 विभिन्न शेडों के कागजों से बनी है। इनकी आकृति इसमें दी गई है चित्र में। ये आपका फर्स्ट पोर्शन, ये आपका सेकंड, और ये आपका थर्ड। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है, और निचला भाग जो है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के आकार का है। प्रत्येक साइड का कितना कागज़ प्रयुक्त किया जाएगा ये हमें फाइंड करना है, यानी कि इसमें कितना कागज़ प्रयुक्त होगा, इसमें कितना होगा और इसमें कितना होगा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए पतंग के भाग फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल, तो ये देखिए इसका विकर्ण जो है ये 32 है, और ये भी कितना होगा 32, तो ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर। तो ये ऊपर वाला पोर्शन कितना रहेगा आपका, ये वाला पोर्शन ये 16 सेंटीमीटर, और ये आपका क्या हो गया 32। ये यहाँ पर इस पर क्या रहेगा परपेंडिकुलर यानी कि लंब रहेगा, तो ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, ये आपका आधार हो गया और ये इसकी ऊंचाई हो गई। तो पतंग के भाग 1 का क्षेत्रफल यानी फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार कितना है ये 32 है आपका, और ऊंचाई कितनी है आपकी, ये ऊंचाई है आपकी 16। 2 से 32 को डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 16 की 16 में मल्टीपल 256, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर भाग सेकंड, जितना भाग फर्स्ट का क्षेत्रफल है उतना ही भाग सेकंड का आएगा, क्योंकि ये पूरा एक स्क्वायर है और ये विकर्ण है। ये इसे 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है, तो जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा। ओके स्टूडेंट, तो ये 256 हो गया। अब थर्ड भाग में ए इक्वल 6 मीटर 6 सेंटीमीटर, बी इक्वल 6 सेंटीमीटर और सी इक्वल 8 सेंटीमीटर। फिर हम सेमी पैरामीटर निकालेंगे, एस इक्वल ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो एस इक्वल 6 + 6 + 8/2 यानी 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। अब हीरोन का फॉर्मूला यूज करेंगे हम, और इसमें वैल्यू पुट करेंगे। एस की वैल्यू 10, फिर एस माइनस ए 10 - 6, एस माइनस बी 10 - 6, एस माइनस सी 10 - 8। ये 10 आपका ऐसे कैसे रहेगा, 10 में से 6 जाएगा 4, 10 में से 6 जाएगा 4 और 10 में से 8 जाएगा 2। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल आ गया। √5 की वैल्यू आपकी 2.236 होती है। 6 को ये 5 से बढ़ा है तो यहाँ पर 3 की जगह क्या ले लेंगे 4, तो √5 की वैल्यू हो गई।
और यहाँ पर 8 की इससे मल्टीपल करेंगे तो आपका 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट भाग का 256 आ गया क्षेत्रफल, सेकंड भाग का भी 256 और थर्ड भाग का 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बना है, जिनमें से प्रत्येक की भुजा 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर है। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात करना है। तो देखें यहाँ पर टाइल में जो प्रत्येक भुजा है, देखिए यहाँ पर ए इक्वल आपका 9 हो जाएगा, बी इक्वल आपका 28 सेंटीमीटर हो जाएगा और सी इक्वल 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर आप निकालेंगे सेमी पैरामीटर यानी अर्धपरिमाप एस इक्वल ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ओके स्टूडेंट, तो एस इक्वल आपका हो जाएगा ए की वैल्यू 9 है, बी की वैल्यू 28 है, सी की वैल्यू 35 है अपॉन 2, ये 72 अपॉन 2 यानी कि 36। एस की वैल्यू आ गई। अब हीरोन का फॉर्मूला यूज करेंगे, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू क्या है 36, फिर एस माइनस ए 36 माइनस 9, फिर एस माइनस बी 36 माइनस 28, फिर एस माइनस सी 36 माइनस 35। ओके स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर 36 आपका ऐसे रहेगा, 36 में से 9 लेस होगा तो 27, यहाँ 36 में 28 माइनस होगा तो 8, यहाँ 36 में से 35 माइनस होगा तो 1। ओके स्टूडेंट, अब हम देखिए 36 का जो है यहाँ पर जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 36 रूट 6 आ जाएगा ये। ओके स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर 36 तो ऐसे रहेगा आपका और ये रूट 6 की वैल्यू 6 का जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा 2.45। अब 36 की इससे मल्टीपल करेंगे तो हमारा 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एक टाइल का क्षेत्रफल आ गया। और हमारी टाइल कितनी है 16, तो 16 टाइल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 88.2 की आप 16 से मल्टीपल करेंगे तो मल्टीपल करने पर आपका कितना आ गया 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक 1 टाइल का क्षेत्रफल आपका 88.2 है और 16 से टाइल का क्षेत्रफल आपका ये हो गया। ओके, अब हमें खर्च भी निकालना है। देखिए खर्च क्या है, इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का। 50 पैसे यानी 0.50 रुपये, 50 को 100 से भाग दे देंगे तो इसे रुपये में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.50 रुपये हो जाएगा ये। तो जो भी हमारा क्षेत्रफल आया है, देखो हमारा टाइल का क्षेत्रफल ये आया है, उसकी 0.50 से क्या कर देंगे हम मल्टीपल, तो ये टाइलों पर पॉलिश कराने का खर्च आ जाएगा। तो हमारा मल्टीपल करने के बाद क्या आएगा 705.60। ओके स्टूडेंट,